देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का है। देखिए क्लास 10th का जो मैथ है उसका एक्सरसाइज 4 है, उसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? तो नए क्लास में हम लोग 3 तक पढ़ लिए हैं, 4 से पढ़ रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास के जितने विद्यार्थी हैं जिसको अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है किसी प्रकार का या कभी भूल जा रहा है तो इसको आप वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, बाकी लोग देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्विघात समीकरण पहले समझिए ध्यान से। द्विघात समीकरण, द्विघात दो होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए? दो। और समीकरण का जो रूप होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हेलो, ये आप ध्यान समझिएगा। अगले 10 मिनट में हम खूब बड़े समझा देंगे। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस पे है तो, अगर ध्यान इधर उधर है जैसे पाना पलट रहा है लड़का, तो उसको समझ में नहीं आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में रहता है। ठीक है, ध्यान से समझो। a का मतलब आप साफ साफ समझ रहे हैं कि x² के जो गुणांक है, x² का गुणांक, गुणांक मतलब होता है बगल में जो बॉडीगार्ड रहता है ना, उसका जो बोलते हैं गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक। जो a है इकाची है तो कहिए x² का गुणांक है। गुणांक मतलब क्या होता है? जो उसके बगल में रहता है, काची में रहे, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समीकरण दे देता है, पूछता है कि x का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ, तो आदमी फंस जाता है। b का मतलब क्या होता है? तो b का मतलब होता है x का गुणांक। जोर से बोला हो, गुणांक मतलब बगल। तो जो x का c जो होता है ना, c ये होता है अचर पद। अचर पद मतलब उसमें x y z कुछ नहीं रहता, उस संख्या रहता है। मानने का मतलब क्या होता है? वो उस संख्या रहता है, संख्या या कुछ भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर संख्या रहता है। हेलो, ध्यान से समझो। तो जब कोई पूछे ए निकालो तो आप किसको देखिएगा? x² को, उसके बगल में जो होगा वही हो जाएगा। अगर बगल में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे क्या है? 1 है। ठीक है, अगर x² नहीं है तो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जहाँ a बराबर नॉट 0 होना चाहिए। क्या हुआ? सब कुछ समझ में आएगा, बस शांति से देखो। ax² प्लस bx प्लस c हो गया। b 0 हो सकता है, चल जाएगा। c 0 हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन a 0 होगा तो नहीं चलेगा। a 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो x² 0 हो जाएगा। तो देखो एक बात बताओ, x का पावर कितना है? तो इसलिए इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर a का मान 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो पावर तो दिखबे नहीं करेगा 2। तो जब 2 पावर नहीं दिखेगा द्विघात समीकरण होगा क्या? नहीं। तो द्विघात समीकरण का शर्त है कि पावर अधिकतम कितना होना चाहिए? 2। पावर मतलब समझ रहे हैं ना, घात। इधर देखो भाई, इधर देखो। और a कभी 0 नहीं होना चाहिए। a काची में हो सकता है? तो ये कुछ में हो सकता है, रूट में हो सकता है, बटा में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, कुछ में। लेकिन जो x का मान है, हेलो, x का मान है, x² का मान है, ये बबुआ सुनो, ये रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, और घात उसका माइनस में नहीं होना चाहिए। घात कैसे में नहीं होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। काची है जो x है ओकर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, x नीचा नहीं होना चाहिए बटा में, और x रूट में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? बाकी कुछ भी हो चल जाएगा। अब आप समझिए, अब एक फार्मूला है, ताकि सब लिख देते, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखो बड़े समझाएंगे। एक फार्मूला है, भाई a है, b है, c है, तो एक और होता है जिसको बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? हो रहा है वो वीडियो। ए बबुआ a b c तो पता है, समीकरण में दिख जाता है। एगो d अपने से निकाला जाता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर b लिख देंगे, 4 अपने से लिखेंगे, a की जगह पर लिख देंगे, c की जगह। अगर इस फार्मूला पे बनाएंगे ना तो किसका मान निकल जाएगा? d को। काची का? d है, d। और इसको बोलते हैं विविक्तर। काची बोलते हैं? विविक्तर या विवेचक। क्या बोलते हैं? विविक्तर या विवेचक। एक फार्मूला है, x के पावर 2 है ना, तो इसका 2 गो मूल निकलेगा। क्या निकलेगा? मूल का मतलब होता है x का मान, x का मान। बात फिर से समझो, x का जो मान निकलेगा, जो इसका आंसर निकलेगा, उसको बोलेंगे मूल। और द्विघात समीकरण के 2 गो मूल होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो उस पर हम चलेंगे, पहले इसको समझो।
अगर डी का मान डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप निकालते हैं आगे चल के मैथ में, अगर इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 कितना हो सकता है, तो जो 2 को निकलेगा मूल वो क्या होगा, दोनों के दोनों मूल वास्तविक होंगे, काची होंगे, वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे, काची होंगे, भिन्न मतलब अलग अलग आंसर होगा उसका। लेकिन जब आप ये लड़की ध्यान से सुनो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है, हम जितना बता रहे हैं उस सब के सब तुम्हारे सामने बना के दिखाएंगे अभी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा ना, तो दोनों के दोनों मान 2 का आंसर निकलेगा x का, क्योंकि इसका घात कितना है 2, तुम्हारे सामने निकालेंगे, चिंता मत करो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन समझ में आ जाएगा। तो दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर का मतलब समझ रहा है, दोनों का दोनों आंसर बराबर। का थी बाबू, फिर से तू वही कुत्ता वाला काम कर रहा है। देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 छोटा है, 0 से छोटा का मतलब माइनस में अगर आ गया, डी का मान यही ना है, अगर डी का मान माइनस में आ गया है का मतलब 0 से छोटा है, तो क्या होगा, तो मूल कच्चे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो मूल्य नहीं होंगे तो बराबर और अलग अलग क्या होगा। अभी आपको क्या लिखे है क्या नहीं लिखे अभी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल देते हैं। क्या हुआ, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। भाई इसको ध्यान से देखो, सब कोई देख रहा है ध्यान से। अरे लड़की देखो, बोक्का दास, ये सवाल है, तो इसमें हम आपसे पूछते हैं कि a बराबर कितना है, तो 2, a बराबर x² के बगल में 2, b बराबर कितना है -5, चिन्ह के साथ बोलना है, प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं। c बराबर कितना है +3। अगर आपको जांच करना है कि भिन्न भिन्न है कि बराबर है, तो आप क्या निकालिएगा, d निकालिएगा। क्या निकालिएगा, d निकालिएगा, ठीक है। चलिए चूँकि d बराबर होता है b² माइनस, तो d बराबर, ए बबुआ एक बात बताओ, b के जगह पर कितना लिखेंगे, -5 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर, c के जगह पर तस्कीम समझ कुछ देंगे मुँह तोड़, 5 25 घटाओ 4 दूना 8 तिरका 24, d का मान कितना निकल गया, 1, d का मान कितना निकल गया, तो 1 तो बड़ा है ना जी 0 से, 1 0 से बड़ा कि नहीं है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो दोनों के दोनों मूल काची होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। समझ में आ गया। तो ये 0 भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, ये 0 से बड़ा भी हो सकता है। जब 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, याद करना। जब 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और 0 से छोटा मतलब माइनस में होगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। हो जाएगा, ऐसे निकालेगा। हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो सब कुछ सीखेंगे, अभी समझा रहे हैं। और रही बात मूल निकलेगा कैसे भाई, मूल निकलेगा कैसे, तो एक फार्मूला होता है मूल निकालने का, भाई समझा दिए यहाँ पे। इसी मैथ को हम बताएंगे, पहले फार्मूला देखो। सूत्र होता है मूल निकालने का, मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आप याद कीजिएगा। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखता है -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, तो बतिया हुए है d का मान तो इतना ना होता है। अरे भैया d का मान इतना ना, तो कुछ लोग d रखता है, कुछ लोग डायरेक्ट वही रखता है। तो ये फार्मूला याद कीजिएगा। इस फार्मूला पे हम लोग क्या निकालते हैं, मूल। मूल का मतलब क्या होता है, चर का मान। चर मतलब x, इस मैथ में कहीं कहीं y रहेगा, कहीं कहीं s रहेगा, कहीं t रहेगा। तो मूल का मतलब होता है चर का मान। चर मतलब जो ABCD वाला रहता है ना, जिसका मान बदल जाता है उसको चर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस फार्मूला पे हम निकालेंगे, तो आपको एक बार निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकलेगा। भाई फार्मूला लिख लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, 2x²। ध्यान से देखिए लोग भैया, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। कोई कहता है कि इसका मूल निकालो। ओए लड़की देख इधर, तो मूल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो।
है ये ना मैथ वहाँ है, ये मैथ है, इसी मैथ को हम आगे बढ़ा रहे हैं सबको ध्यान से। तो इस मैथ को हम निकालेंगे तो पहले ए बी सी लिख देंगे, फिर डी निकालेंगे। डी का मान कितना आया है आपका? 1। डी का मान कितना आया है? तो डायरेक्ट हम मूल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2, यही ना होता है। देखिए भाई -b के जगह पर कितना है? -5, तो हम यहाँ पे -5 लिखेंगे। ये नहीं कि माइनस पहले से है तो नहीं लिखेंगे माइनस, ये माइनस फार्मूला का है, ये माइनस कुछ भी हो सकता है। अब प्लस माइनस रूट डी के जगह पर कितना लिखेंगे? 1। बहुत अच्छा, डी के जगह पर ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो अच्छा 2 है तो 2 गुना में ए है, तो ए के जगह पर कितना लिखेंगे? 2। सब कुछ लिखा है, 10 नहीं दिखाई देगा, वीडियो में देख लेना। तो 2। चलिए भैया, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ए का मतलब होता है 1, रूट ए का मतलब क्या होता है? 1। अब बटा में 2 दूना। अब तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, आप क्या हो गए? चीज़ को जोड़े कि घटाए? हेलो, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो जोड़े घटाए, तो एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। कैसे कीजिएगा तो ध्यान से देखिए। 5 प्लस 1 बटा 4, एक बार जोड़ दिए, आप 5 घटाओ 1 बटा 4, एक बार घटा दिए। दिख रहा है रो? इधर देखो। तो अगले स्टेप में 5 कितना होता है? 6 बटा 4। आई कितना होता है? 5 में से गया तो 4 बटा 4। हाई कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। हाई कटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 3 बटा 2। तो इसका 2 को आंसर निकल गया। एगो 3 बटा 2 हो गया, एगो 1 हो गया। तो 3 बटा 2 और 1, ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यही मूल है। दोनों के दोनों अलग अलग है कि नहीं है? तो देखो डी, इसका डी का मान 0 से बड़ा है, 1 मतलब 0 से बड़ा है, तो 2 को आंसर निकलेगा और दोनों अलग अलग होगा। तो आप इसमें क्या सीखे? आप ये सीखे कि जब अगर इस तरह से सवाल दे दे तो या फिर पूछेगा मूल वास्तविक है कि नहीं है, अलग अलग है कि एक ही जैसा है, या डी का मान पूछे, विविक्तर का मान पूछे, विविक्तर तो इस तरह से निकालिएगा। अगर मूल पूछे तो है निकालने के बाद में है फार्मूला लगा के आप ऐसे बनाइएगा। समझ में आ गया? अभी एक और वीडियो जाएगा सेम टू मतलब इसी पे, तो आप खूब बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए इसको रुकते हैं, रुक दो।